छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026 बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। ये अपडेट जानने के लिए सबसे पहले जो भी अभ्यर्थी नए हैं प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ओबीसी नॉन क्रीमी वाले साथियों के लिए। पिता की मृत्यु हो गया है तो किसके नाम से आय प्रमाण पत्र बनेगा। यदि किसी महिला जिसका विवाह हो चुका है वो पिता के नाम का आय प्रमाण पत्र बनवाएं या पति के नाम से बनवाएं। साथ ही साथ जिसका आय प्रमाण पत्र 2 साल 3 साल पुराना हो चुका है, क्या उनका आय प्रमाण पत्र मान्य होगा या नहीं होगा। ये 3 महत्वपूर्ण सवाल जिस पर इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जो भी साथी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं और जब आपका वेरिफिकेशन होता है उस दौरान आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। आय प्रमाण पत्र इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि ओबीसी में भी 2 प्रकार के कैटेगरी रहता है, एक तो क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर यूआर में काउंट होता है, अनरिजर्व कैंडिडेट में काउंट होता है, और नॉन क्रीमी लेयर आपके आरक्षित श्रेणी में काउंट होता है। ऐसे अभ्यर्थी जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं उनको आय प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना होता है, क्योंकि यदि आपकी आमदनी अधिक है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते। इसको आपको प्रूफ दिखाना पड़ता है और वो प्रूफ आपसे कब मांगा जाता है, जब वेरिफिकेशन होता है उस दौरान। तो यदि आप अभी तक आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाए हैं तो मैं आपको बता दूं, आप जो है आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अपना आय प्रमाण पत्र बनवा लें। यदि आपके पास 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र है तो वो भी मान्य होगा, क्योंकि पिछला 2 से 3 साल पुराना यदि आप नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो उनको भी मान्य किया जाएगा। इसलिए ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विगत 2-3 वर्षों के अंदर पढ़ाई किया है और आय प्रमाण पत्र बनवाया था वो आय प्रमाण पत्र चलेगा। यहाँ पर सवाल ये आता है कि सर मैंने छात्रवृत्ति के लिए आय प्रमाण पत्र को दे दिया था। यदि आपके पास फोटोकॉपी है तो उसमें आवेदन संदर्भ क्रमांक रहता है। आप आवेदन संदर्भ क्रमांक को डालकर अपना आय प्रमाण पत्र पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको ई डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर संदर्भ क्रमांक डाल करके अपना आय प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं और उस चॉइस केंद्र में आप वहां सिग्नेचर और साइन करवा लीजिएगा। तो जिनका 2 से 3 वर्ष पुराना है उनका 100% मान्य होगा। अब यहाँ पर सवाल आता है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, अर्थात जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है, उन्हें माता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र तथा माता और पिता यदि दोनों की मृत्यु हो चुकी है तो अभिभावक के नाम से जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। अर्थात साथियों, यदि पिता की मृत्यु हो गई तो माता के नाम से बनेगा, माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो कोई भी पालक जो आपको पाल रहा है, आपके अभिभावक हैं, उनके नाम से प्रमाण पत्र बनेगा। क्लियर है। अब ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता पिता का तलाक हो चुका है, उन्हें माता पिता का तलाकनामा या बिना तलाक के कई वर्षों से अलग है, तो ऐसी स्थिति में माता पिता के अलग होने संबंधी शपथ पत्र यदि वो प्रस्तुत करता है तो भी उसका आय प्रमाण पत्र बन जाएगा। विवाहित महिला के संदर्भ में मैं बात कर दूं, ऐसे स्त्री या ऐसे महिला, ऐसे बहन जो विवाहित हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, ऐसे अभ्यर्थियों को पिता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, जिनकी शादी हो चुकी है वो अपने पिता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, क्योंकि आपको बाद में अपात्र भी किया जा सकता है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है तो बिल्कुल बनवा के रखिए, क्योंकि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों को आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है वेरिफिकेशन के दौरान। तो ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था जो कि आपको ये अवगत कराना कि आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता कब होती है, किन परिस्थितियों में बनवाना चाहिए, किन किन परिस्थितियों में आय प्रमाण पत्र बन सकता है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सभी साथियों से अनुरोध, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।